हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम माहौल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन की डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यह जनरल साइंस की सीरीज नंबर 5 है, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए। अगर किसी भी तरह के डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहली क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। ठीक है, जो यूरोक्रोम है वो मूत्र का पीला रंग की उपस्थिति का कारण बनता है। अब यूरोक्रोम के बारे में जानेंगे। यूरोक्रोम क्या है? यूरोक्रोम है यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम पिगमेंट मूत्र के रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो यूरोबिलिन है उसके लिए यूरोक्रोम पिगमेंट में निकलते उसकी रंग के लिए, पीला रंग के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसके पाचन में लार सहजक देता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च के पाचन में लार की सहजक देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिर्गी निम्न में से किसकी बीमारी है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब मिर्गी क्या है? देखिए दोस्तों, मिर्गी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मरीजों को दिमाग में असामान्य तरंग पैदा होने लगती है। ठीक है, मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को बार बार दोहरा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति दिशा की दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उसका शरीर भी लड़खड़ाने लगते हैं। मिर्गी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। समझ गए मिर्गी क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? इंटरस्टिशियम। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिन पहले उम्मीद के साथ ये खोज की है, जो मनुष्य के शरीर में कैंसर की कैसे फैलते हैं उसकी समझ में आ सकता है इस अंग से। अभी तक मानव शरीर में 79 ही अंग था, अभी 80वां अंग हो गया है। ये 80वां मानव शरीर का 80वां अंग है, इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। अभी रिसेंट ये अपडेटेड क्वेश्चन है जनरल साइंस की। ठीक है, अच्छे से एक बार याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब खोज किया था? 1839 में। ठीक है, 1839 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों आप लोगों को पता है क्या है? लाइसोसोम। ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। देखते हैं दोस्तों, हम सिलेक्टेड प्रश्न ही लाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ जुड़ा रहिए, आप लोगों को एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हुआ? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका के शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। हम ये आप लोगों का पहले ही बोला, सभी प्रश्न सिलेक्टेड, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमाशय में किसका पाचन होता है? तो दोस्तों सही आंसर है प्रोटीन। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों सभी को पता है कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। ठीक है, मुंह में से नहीं, मुख गुहा से होते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया का आरंभ होता है। बहुत सारे लोग आंसर ए करते थे, मुख में। नहीं नहीं, बी होगा, मुख गुहा में होता है पाचन क्रिया का आरंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीत का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत से पीत का निर्माण होता है। पीत क्या है? ये एक तरल पदार्थ है, इसका रंग नीलापन या पीला होता है और इसका स्वाद भी बहुत कड़वा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अमाशय द्वारा स्रावित रस को क्या कहते हैं? दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है जरूर रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशु मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20। जब बच्चा रहता है तब 20वां दांत रहता है, जब बड़ा बन जाता है तब क्या होता है 32 32वां। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धचंद्र कपाट किसके बीच उपस्थित है? दोस्तों सही आंसर है नीलय व महाधमनिया के बीच अर्धचंद्र कपाट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस रक्त वाहिनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? दोस्तों सही आंसर है सी ऑप्शन नंबर सी सिराव। सिराव में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हृदय की धड़कन किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप। देखिए दोस्तों, ये जो स्टेथोस्कोप के बारे में आप लोग को पता होगा, आप लोग देखा ही होगा डॉक्टरों के पास होता है, जिसमें वो हम लोगों का हृदय का धड़कन सुन सकता है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ल्यूएनहॉक। किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए, मनुष्यों की कान में कितनी हड्डी होती है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 6 हड्डी होती है। अगर ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये एक कान में कितनी हड्डी हो सकती है, तो क्या होगा उसका आंसर ऑप्शन 3। ठीक है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है? दोस्तों सही आंसर है रेबीज। रेबीज हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घेगा मतलब गॉइटर, इसका कमी किसके कमी से होता है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। ये आयोडीन की कमी से होती है। क्या होता है इसमें? जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाता है, मतलब फूल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने की थी? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक ब्रिटिश विज्ञानी थी। कब किया था? 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक छात्रा से। ठीक है, जो पेनिसिलियम आविष्कार इसकी खोज की थी। दोस्तों यही थी आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर आगे अभी तक आपने सभी पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।